भारत यही जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। इस धरती धरा पर, इस संसार में सकल पदार्थ यही जगमय सब विराजमान है, पर हम कुछ करना नहीं चाहते, हम सब पाना चाहते हैं। अभी का जो मेंटलिटी है और पहले का जो विचारधारा था, बड़ा अंतर है। पहले बिना परिश्रम का, कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि बिना परिश्रम का मुझे मिल जाए, मैं जब करूंगा तो स्वयं का करूंगा और भले मैं सूखी रोटी खाऊंगा, पर अपना रोटी खाऊंगा, अपनी परिश्रम का रोटी खाऊंगा, ये भाव हुआ करता था। एक नौजवान घर में बेरोजगार दिखा, बाहर से कोई सज्जन आया, कहा बेटा क्या करते हो? कहा कुछ नहीं, बस घर में बेरोजगार हूं। वो सज्जन ने कहा ओहो, बासी रोटी खा रहे हो? कहा बासी रोटी? मैं तो रोज गरम गरम ताजी रोटी जो मेरी माँ बना के देती है, मैं वो रोटी खाता हूँ, बासी रोटी कैसे खाता हूँ? कहा बेटा, पिता का भले बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को सिर्फ तुम भोग कर रहे हो, स्वयं का परिश्रम न करके खा रहे हो, वो बासी रोटी ही हमारे शब्दों में कहा जाता है। ताजी रोटी खाना हो तो स्वयं से परिश्रम करना, और स्वयं परिश्रम करने के बाद फिर उसे आटा खरीद कर रोटी खाना, तब उसे ताजा रोटी कहते हैं। इसलिए तुम बासी रोटी क्या खाते हो? खाना हो तो ताजी रोटी खाओ, फिर पता चले कि ताजी रोटी में मेहनत और परिश्रम और उसमें क्या भाव लगता है, तब वो रोटी बचेगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो सकल पदार्थ यही जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। जितने भी हमारे शास्त्र और ग्रंथ हैं, सभी ने गाया कर्म करो कर्म, लेकिन कर्म कैसे करें? क्या जो हम कर रहे हो कर्म है क्या? कहीं वो सत्कर्म है या अपकर्म है या कोई और कर्म है ना? वो कौन सा कर्म है, ये कौन हमें मार्गदर्शन करेगा? तो जब हम ऐसे सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जब हम रामचरितमानस को देखेंगे, जब श्रीमद् भागवत महापुराण को देखेंगे, जब हम वेद को देखेंगे, जब उपनिषद को देखेंगे, जब हम पुराणों को देखेंगे, जब श्रवण करने लग जाएंगे, तब समझ में आएगा कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। रामचरितमानस में एक पात्र नहीं है, अनेक पात्र हैं। जब आप कथा श्रवण करोगे तो आपको पता चलेगा मेरा जो आचरण है, मेरा जो व्यवहार है, वो रामचरितमानस के कौन से पात्र से मैच करता है। और जब वो मैच करता है तो उसके साथ भगवान ने कौन सा व्यवहार करा, वही व्यवहार आपके साथ होने वाला है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करी तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। कभी कभी लोग कहते हैं सब भगवान कर रहे हैं, और इस नाम पर लोग अपने आप को गलत रहने के बावजूद भी अपने को आप ठग रहे हैं। करते सब भगवान हैं, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान कर रखी है। ये सबको कर्म करने की प्रदान अन्य योनि में नहीं है, पशु योनि में और भी पक्षी योनि में, कीड़ा योनि में, बहुत सारी योनियां हैं। उस योनि में स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन आपकी बड़े भाग मानुषतन पावा, बड़े भाग से जो मनुष्य योनि मिला है, यहाँ आपको भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।
आप जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो इसलिए जो हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, श्री श्री रुद्र चंडी, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बोलिए जयराम जी की, जरा जोर से जयराम जी की, जरा और जोर से जयराम जी की, जरा और जोर से जयराम जी की। तो जयराम जी की बोलते रहोगे तो कथा चलता रहेगा। श्री श्री रुद्र, श्री श्री माना जगत जननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा, है ना। रुद्र किन्हें कहा गया? भोले बाबा। और चंडी, ओहो शक्ति स्वरूपा। कहते हैं जब रुद्र चंडी हम बोलते हैं, इसको बार बार आप दोहराओ, रुद्र चंडी रुद्र चंडी, आपकी जीवन में क्रांति आ जाएगी। भगवान जब रौद्र रूप धारण करते हैं तो वो रुद्र कहलाते हैं। और जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा जब चंडिका बन जाती है तो महिषासुर जैसा भी राक्षस समाप्त हो जाता है। तो निश्चित है कि ये रुद्र चंडी यज्ञ का महत्व ये है कि हमारे भारत और भारतीय संस्कृति पर एक प्रकार से प्रहार नहीं, कई प्रकार से प्रहार दिखाई देता है। इसलिए रुद्र चंडी यज्ञ करने का हमें अवसर प्रदान हो जाता है और रुद्र चंडी यज्ञ यहाँ हो रहा है। यहाँ से जो लोग जगेंगे अपने घर में, अपने जीवन में मंगल तो करेंगे, लेकिन अपने समाज में भी क्रांति लाकर अपने राष्ट्र को भी मजबूत करने का काम करेंगे। इसका नाम है श्री श्री रुद्र चंडी महायज्ञ। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज बहुत ज्यादा तो मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि